जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन की आला कारकर्दगी की वजह से इनके मिशन डायरेक्टर जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आप हैं डॉक्टर सैयद सहरिश असगर साहिबा। इन्हें हाल ही में एजाज़ से नवाजा गया है और आपको मैं बताऊं कि जिस एजाज़ से इन्हें नवाजा गया है उसका नाम है स्कॉच एक्सीलेंसी अवार्ड। और इसकी बेहतर कारकर्दगी की वजह से इन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया है। और आपको मैं बता दूं थोड़ा सा कि ये जो रूरल लाइवलीहुड मिशन है, इसके तहत जो दूर दराज देहातों में रहने वाली ख़वातीन हैं उनको ज़्यादा मुस्तकम बनाने के लिए उन्हें फ़ाइनेंशियली हेल्प की जाती है और उनको ट्रेन किया जाता है और फिर वो अपना जो लाइवलीहुड है वो कमा सकती हैं या आगे फिर इस चीज़ को बढ़ा सकती हैं। इस सब पर हमारे साथ बात करने के लिए बखुद हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर सैयद सहरिश असगर साहिबा, जो इस पर मज़ीद रोशनी डालेंगी। हम इनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है ये इसकी तफसील भी जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ इस एजाज़ से जिन्हें नवाजा गया है इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सैर जी, आपको गुलिस्तान न्यूज़ की तरफ से इस एजाज़ हासिल करने पर बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना इनकरेज करते हैं हमें, और स्कोच एक्सेलेंस अवार्ड्स जो हमें मिले हैं उसके लिए मैं पूरी जो टीम थी और जो वहाँ के जूरिस्ट थे उनको भी शुक्रिया करना चाहती हूँ, क्योंकि उनके इस रिकॉग्निशन से ये सिर्फ मेरी रिकॉग्निशन नहीं है कि जो मैंने काम किया या जो JKRLM उम्मीद ने काम किया, बल्कि ये रिकॉग्निशन है उन सब औरतों के लिए जो हमसे जुड़ी हुई हैं। 5 लाख से ज़्यादा औरतें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और उन्होंने जो भी छोटा मोटा कारोबार, जो भी छोटा मोटा काम किया और जिस भी ट्रेनिंग्स में हमने उनको इन्वॉल्व किया, और स्पेशली जो फोकस हमने इस साल 7 ट्रेनिंग पे किया, उसकी वजह से हमें ये अवार्ड मिला है। और ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि जम्मू कश्मीर को पहली बार रूरल डेवलपमेंट में इतना बड़ा जो है वो अवार्ड मिला है नेशनल लेवल पे। मैम, थोड़ा सा हमारे जो देखने वाले हैं उनको बताइएगा कि ये JRLM जो है इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि है क्या ये, और लोग यानी जो औरतें हैं वो किस तरह से इससे फ़ायदा उठा सकती हैं। जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड्स मिशन जो है वो यहाँ उम्मीद के नाम से जाना जाता है। ये मिशन 2013 से यहाँ चल रहा है जम्मू कश्मीर में, और कंट्री में डिफरेंट ईयर्स में ये स्टार्ट किया गया। उम्मीद जो है वो बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाने में पहल करता है कि औरतें जो ग्रामीण एरियाज़ में, जो रूरल एरियाज़ में रह रही हैं, हमारी देहात में रह रही हैं, वो जो भी छोटा मोटा काम कर सकती हैं वो इससे जुड़ सकती हैं। हम उनके ग्रुप्स बनाते हैं और उन ग्रुप्स को हम लेंडिंग करते हैं। वो हम मिशन की तरफ से भी उनको पैसा जाता है जो कि बहुत ही लो रेट्स पे जाता है। अगर बैंक में वो 13% है तो यहाँ 7% है। ये इतना फ़र्क है, मतलब ऑलमोस्ट हाफ रेट है। और इसी तरीके से हम बैंकों के साथ भी इनको लिंकेज करवाते हैं, मतलब कुछ कैपिटलाइजेशन होती है और कुछ बैंक लिंकेज होती है। और जो भी ये कारोबार करती हैं बड़ी ही सॉफ्ट लोन्स पे, ऑलमोस्ट हाफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको वो पैसा मिलता है। और हम उनको सिर्फ ये पैसा लेके नहीं छोड़ देते, हम उनकी बाकायदा हर हफ्ते ट्रेनिंग करते हैं, हर मंथ में ट्रेनिंग्स करते हैं। पंचसूत्रा जिसको हम कहते हैं, उसमें इनकी मीटिंग्स होती हैं, बुक कीपिंग सिखाई जाती है, लोन वापस कैसे करना है वो सिखाया जाता है। और अब इस साल जो मेरा फोकस रहा वो था लाइवलीहुड्स पे, कि छोटा मोटा तो ये काम जो कर रही हैं या जो इनकी फैमिलीज़ कर रही हैं, एग्रीकल्चर कर रही हैं, कोई फार्मिंग कर रहा है, तो वो तो कर ही रही हैं। लेकिन हमारा अब फोकस ये रहा कि नहीं, ये औरतें जो हैं वो कुछ हायर ऑर्डर एंटरप्राइज, मतलब अपना जो छोटा काम कर रही हैं उसको बढ़ाएं और औरतों को भी मौका दें कि उसमें वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो पाए। तो हमारी पूरी मिशन का यही काम रहता है कि हम सारी जितनी भी ग्रामीण औरतें हैं, हमारी देहाती औरतें हैं, माएँ बहनें बेटियां हैं जो 18 साल से ऊपर हैं, वो इसके मेंबर बन सकती हैं और वो ट्रेनिंग्स हमारे से ले सकती हैं। और जो भी छोटा मोटा काम उनके एरियाज़ में पॉसिबल है उसमें भी हम उनकी हेल्प करते हैं, उनको बताते हैं, ट्रेनिंग्स करते हैं। हमारी मल्टीपल ट्रेनिंग्स, ये जो 7 ट्रेनिंग मैं आपको बता रही हूँ, उसमें भी हमने 10 सेक्टर्स में, एग्रीकल्चर में, ब्यूटी पार्लर में, स्विंग में, पेपर माशी, बसोली पेंटिंग्स, 10 ऐसे सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए जिसमें वो काम कर रही थी और जिसमें वहाँ स्कोप था। उनको ट्रेनिंग दी 4-5 महीने की, अभी वो ट्रेनिंग का आखिरी पड़ाव है। और उसके बाद फिर हम उनको उनके बिजनेस मॉडल्स बनाते हैं और इसी तरीके की हम बहुत सारी और ट्रेनिंग्स जो है वो इस साल और करेंगे। तो मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आपको एजाज़ मिला है, क्योंकि इतना बड़ा ये ज़ाहिर तौर पर काम है, तो एजाज़ मिला है, बहुत सारे लोग स्कॉच जो आपने अभी मैंने ज़िक्र किया, तो इसके बारे में बताइएगा कि एक्सेलेंसी तो ठीक, ये बताइएगा कि ये अवार्ड जो है ये कौन देते हैं और साथ ही साथ आपका जो आगे का मिशन रहेगा वो क्या होगा।
देखिए, जो हमारा आज तक का ये पिछले 1 साल का उन्होंने काम जो है स्कोच ट्रस्ट ने वो एक स्टडी किया पिछले 1 साल का काम। इसमें 4 लेवल्स होते हैं और इसमें वो देखते हैं सबसे पहले कि आपने जो भी काम किया ग्राउंड लेवल पे वो क्या है, वो उसको एनालाइज़ करते हैं। एक तो ग्राउंड पोज़ीशन वो पता करते हैं। दूसरी चीज़ आपकी जो है उससे असर क्या पड़ा, मतलब आपने तो ये ट्रेनिंग्स की, लोगों को पैसे दिलवाए, क्या उससे ग्राउंड में कोई असर पड़ा? इम्पैक्ट स्टडी जिसको कहते हैं वो करते हैं। उसके बाद हमारी प्रेजेंटेशंस लेते हैं जिसमें हम एक्सप्लेन कर पाते हैं उनको कि इसका आगे क्या फ़ायदा होगा, क्या हम इसको आगे फेजेस में ले जाएंगे, क्या ये वन ऑफ चीज़ तो नहीं कि अगर मैं आज यहाँ हूँ तो मैंने कर दिया तो कल नहीं होगा। तो उसकी सस्टेनेबिलिटी क्या है, जो भी हम इनिशिएटिव ले रहे हैं उसकी क्या सस्टेनेबिलिटी है, लोगों पे क्या इम्पैक्ट है, इस पूरी चीज़ की 4 फेजेस में स्टडी होती है। और ये एक इंडिपेंडेंट अवार्ड सिस्टम है जिसमें ये पूरे कंट्री से एप्लीकेशंस इनवाइट करते हैं और हमारे मुझे लगता है स्टेट से भी हज़ारों गई होंगी एप्लीकेशंस, बाकी स्टेट से भी बहुत सारी और यूटी से जाती हैं एप्लीकेशंस। उसको स्टडी करके फिर उसका एनालिसिस करके जो ज्यूरिस होते हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स या रिटायर्ड बड़े बड़े ओहदों पे जो रह चुके होते हैं लोग, वो इनके मेंबर्स होते हैं ज्यूरिस, और फिर इसकी सिलेक्शन की जाती है। इसकी लास्ट में एग्जीबिशन लगती है। तो अभी जो हमने काम किया है उनकी फ़ोटोज़ वो खींच के गए हैं, वीडियोज़ बना के गए हैं, और इसकी एग्जीबिशन पूरे नेशनल लेवल पे 9000 साइट्स ऐसी हैं जहाँ पर इनकी एग्जीबिशन लगेगी इस काम की, और ये देखा जाएगा कि बाकी देश के हिस्सों में इसको किस तरह से एम्यूलेट किया जाएगा। तो मैम आपसे ये जानना चाहूँगा कि आगे की क्या कुछ प्लान्स हैं? जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन जो आज तक काम कर रहा था, वो ज़्यादा काम इस पे हो रहा था कि हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं, मतलब जितनी ज़्यादा औरतें हमसे जुड़ सकती हैं उनको जोड़ें। मेरा वो प्लान तो रहेगा कि हम इसको मैक्सिमम सैचुरेशन, मतलब कि जितनी भी हमारी देहाती औरतें हैं उन सबको इसमें 2/3, सबको नहीं 2/3 जो है उनको इसमें जोड़ें, जो हमारा टारगेट है। और उसके साथ ये कि फाइनेंशियल लिंकेज जो है उन सब की हम कराएं बैंकों के साथ, और उनको ये सब ट्रेनिंग्स दें। लेकिन इसके साथ साथ जो मेरा स्ट्रेस रहेगा वो लाइवलीहुड्स पे रहेगा, कि हम इन औरतों को ऐसे छोटे मोटे यूनिट्स बताएं, समझाएं जो इनके एरिया में वाइबल हैं, जो कि हम इनको ऑनलाइन, आपको मैं बताने में बहुत मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि हमने 7 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत अनथक मेहनत के बाद हमने इस प्रोग्राम में 7 प्रोडक्ट्स, लेवेंडर ऑयल जैसे पुलवामा का, भदरवा का लेवेंडर ऑयल, पेपर प्लेट्स जो हैं हमारी जम्मू डिवीज़न से, और उसके बाद सैफ़रॉन, हनी, वॉलनट्स, इस तरीके की बहुत सारे 7 प्रोडक्ट्स ऐसे हमने चूज़ किए जो हमारी औरतें जो हैं, पेपर माशी उसमें एक इम्पॉर्टेंट था, जिसमें हम देख पा रहे थे कि औरतों के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, और उनको हमने अमेज़न, मीशो, फ्लिपकार्ट पे भी ऑन बोर्ड कराया। तो आज वो घर बैठे अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो उस पे बेच सकती हैं और मुनाफा कमा सकती हैं। अगले साल के लिए हमने 40 ऐसे प्रोडक्ट्स जो हैं आइडेंटिफाई किए हैं इन औरतों के लिए। इसमें बहुत मेहनत लगती है क्योंकि हर ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये ऐसे भी कोई प्रोडक्ट नहीं ले लेते, ये पहले उनकी टेस्टिंग करते हैं कि ये उस स्टैंडर्ड की हैं कि नहीं, फिर उनकी प्रॉपर ब्रांडिंग होती है। तो इस पूरे ब्रांडिंग में, मार्केटिंग में, इनको समझाने में, इनकी किस तरीके से इसको करना है, बहुत मेहनत लगी। अगले साल भी हमारा यही रहेगा कि हमारी जो फोकस रहेगा वो मार्केटिंग पे रहेगा, ऑनलाइन मार्केटिंग हो या ऑफ़लाइन। ऑफ़लाइन के लिए भी हमने बहुत सारे इक़दामात उठाए। एयरपोर्ट में मैं आपको बताती हूँ कि जम्मू एयरपोर्ट और श्रीनगर एयरपोर्ट दोनों जगहों पे हम ऐसी स्पेसेस लेंगे जहाँ पर हमारी वुमेन अपने शोकेस कर सकेंगी प्रोडक्ट्स ऑन रोटेशनल बेसिस। हमने यहाँ उम्मीद हार्ट का भी इनिशिएटिव लिया जिसको ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया था, वो भी इसका एक पार्ट था, जिसमें ये औरतें जो हैं ये अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो डल लेक के अपोजिट बेच सकती हैं। तो इससे बेहतर जगह तो कोई और हो नहीं सकती। तो बहुत सारे ऐसे इकदाम हमने किए जिसमें हमारी जो बैठी हैं महिलाएं घरों में, वो उनको ज़्यादा मतलब बाहर अपने हर दिन अपने गाँव से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे सिस्टम्स क्रिएट किए कि घर बैठे भी वो रोज़गार कमा सकती हैं। मैम एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत सारी जो अभी भी औरतें हैं जो दूर दराज देहातों में रहती हैं, शायद उन्हें अभी भी इस बारे में पता ना हो, तो उन औरतों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए, मैं बताती हूँ, हमारे हर ब्लॉक में जो है वो एक ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर है, और हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर्स हैं। तो हमारा जो एचआर है, एक तो वो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में अवेलेबल होते हैं। जहाँ पे भी उनको ये लगता है कि वो उन तक नहीं पहुँच पा रहे, तो हमारी वेबसाइट है उम्मीद या JKRLM उम्मीद के नाम से, तो वो उस पे लॉगिन कर सकते हैं, और कोई भी जानकारी उनको हासिल करनी हो वो उस पे भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारी ये सारी वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन रहती है।
इसके अलावा हमारे अपने जो है, मैं खुद सोशल मीडिया पे इसको बहुत ज़्यादा प्रोपागेट करती हूँ, जो भी चीज़ें एक्टिविटीज़ हम करते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा MDJKRLM का एक अलग से ट्विटर हैंडल भी है। तो जो भी इनको लगता है कि हमें समझ नहीं आ रहा, तो वहाँ पर हम अपनी केस स्टडीज़ डालते हैं, छोटे-छोटे 1 मिनट की केस स्टडीज़ डालते हैं अपने ट्विटर हैंडल पे, MDJKRLM करके। और यूट्यूब चैनल भी है हमारा, जिस पे हम अपनी वीडियोज़ डालते हैं कि औरतें क्या-क्या करें। तो उससे उनको आइडिया लग जाएगा कि हम क्या एक्टिविटीज़ कर सकती हैं, जो बाकी औरतें कर सकती हैं, तो हम क्यों नहीं। मैम एक सवाल यहाँ पे उभर कर निकल आता है कि वो जो औरतें जो पढ़ी लिखी नहीं हैं, जो जिनको एक्सेस नहीं है यूट्यूब या फेसबुक या सोशल मीडिया देखने की, तो उनके लिए कोई अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह का इनकाद होता है? बिल्कुल, आपको पता ही है कि ब्लॉक दिवस हर ब्लॉक में मनाया जाता है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ भी हम बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन में चलते हैं। हमने अभी सारे डिस्ट्रिक्ट्स के DCs को ये लिखा हुआ है कि अगर आपके पास कोई भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में स्टेट लैंड अवेलेबल है, या लैंड अवेलेबल है, या बिल्डिंग या रूम ही अवेलेबल है, उसको हम रूरल हार्ट में कन्वर्ट करेंगे। आप हमसे फंडिंग मांगिए। तो ये एक तरीका है प्रोपागेट करने का ही। जब वहाँ पर एक दुकान होगी या वहाँ पर स्टॉल्स होंगे जहाँ पर औरतें आके अपने प्रोडक्ट्स बेचेंगी, तो बाकी औरतों को भी इसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। ब्लॉक दिवस वगैरह ऐसे प्रोग्राम्स में तो हमारे जितने भी कार्यकर्ता होते हैं, जैसे BPMs हो गए, MIS हो गए, DPMs होते हैं, वो सारे मौजूद होते हैं, जिनके साथ वो राब्ता कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।